भी देंगे आपके फैकल्टी मेंबर्स, जहाँ पे आपको टीम वर्क दिखाना होगा। तो कोई रिसर्च कर रहा होगा उस टॉपिक पे, कोई पीपीटीज बना रहा होगा, कोई प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहा होगा। सो 3-4 of you who will be put together for collaborative learning, you will be expected to work together with others. Now what are the problems? आप जब दूसरों के साथ में काम करते हैं, किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं? You tell me, then I'll tell you how to go about them. Anybody? One of the problems what I'm assuming that he is mentioning is कि proper coordination नहीं हो पाता है, ये एक problem है, because team members से communication सही नहीं होता है। Is that correct? You get when you do any internship or any project with the corporates, you will get experience, you will get certificate, ताकि आगे चल के आपको जब interviews देने होंगे आपका और अच्छी जगह पे selection हो सके। So it has to be win-win. प्रॉब्लम ये थी कि उनकी डिसीजन मेकिंग भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाली थी, और हुआ ये कि एथिकली तो खैर जिसने शुरू किया उसको आप निकालोगे तो गलत है, लेकिन उस परिस्थिति में अगर निकाला, उनको लगा कि हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, हम डिविडेंड ज़्यादा दे पाएंगे शेयर होल्डर्स को, तो एज ही सेड बहुत सही है, निकाल दिया। लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग थी। लॉन्ग टर्म में उन्होंने क्या देखा, जैसे ही स्टीव जॉब्स का मैनेजमेंट हटा, एप्पल को इतने लॉसेस होने लगे दैट इट वाज नॉट वर्थ इट। फिर वो गए, फिर मनमार की, फिर स्टीव जॉब्स को वापस लेकर आए कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जैसे चलाना चाहते चलाइए, पर एप्पल को वापस आके संभालें। टीम वर्क्स में आपको ध्यान रखना पड़ता है नॉट टू हैव ग्रुप थिंग, जो कि मैंने आपको बताया। कई बार जब आपको सब्जेक्ट भी लेना था, व्हाट यू डिड, मेरा फ्रेंड ये ले रहा है तो मैं भी यही ले लेता हूँ। I mean many a times we do career counseling also. Rajvi is a certified counselor, my team member, and the parents they come and say कि भाई हमने इनको career counseling का टेस्ट कराया, साइकोमेट्रिक टेस्ट कराई, उसके हिसाब से इन्हें ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए या कॉमर्स, बट शी सेइंग मेरी फ्रेंड ने साइंस लिया, वो डॉक्टर बनेगी, वो नीट बनेगी, मैं भी उसके साथ ही साथ पढ़ लूँ। Do you have the aptitude? No, then don't take that decision. So when you just follow people blindly, that puts you into trouble. That's one of the things. हमने देखा कि गुजरात में prohibition तो है, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ मना होती है वहाँ पे लोग बहुत क्रेजी होते हैं उसके पीछे। Have you noticed that human psychology? तो prohibition का क्या मतलब हुआ? दारू अलाउड नहीं है। No alcohol is permitted in that state, right? But because it is prohibited, मनाही है, तो वहाँ पे और ज़्यादा क्रेज है अल्कोहल का। So what people do? They smuggle the alcohol, they smuggle drugs, even when they go for Sunburn. Sunburn is a concert which takes place in Goa. जैसे मैम सब जगह एक चीज़ है जो मना है, जैसे Sunburn में या इंडिया में ड्रग पेडलिंग is illegal, तो वहाँ ड्रग्स बहुत मिलते हैं। Now what happens? अपने ही पीयर प्रेशर में भी अगर हमें मॉडर्न दिखना है, अगर हमें हैप बनना है, तो सोशली वी मस्ट कंफर्म विद अदर्स इन आवर एज ग्रुप, इन आवर टीम, इन आवर ग्रुप एटसेट्रा। और उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें करते हैं जो कि ज़रूरी नहीं ना करना। They don't use their brain and they just try to do what their age group, their peer group is expecting from their efficiency का मतलब होता है to do good quantity of work, input output ratio आपका अच्छा होना चाहिए। तो यदि आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे जो आपको मिला है एज ए टीम 5 घंटे लगाए, एंड सपोज 4 of you are part of that team, so 5 was a 20 मैन आवर्स अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो कितना आउटपुट होना चाहिए, कितने समय में वो प्रेजेंटेशन आपका रेडी हो जाना चाहिए। अगर आप विद इन 1 डे 5 आवर्स डाल के चारों जने वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम ये कहेंगे दिस टीम इज वेरी एफिशिएंट, क्योंकि इन्होंने 20 मैन आवर्स में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सामने रख दिया। सपोज देयर इज अनदर टीम विच इज वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, दूसरे लोगों को भी सेम टॉपिक दिया, लेकिन वो एक दिन 5 घंटे लगाते हैं चारों जने, लेकिन उनका नहीं कंप्लीट होता है, वो एक और दिन, तो अगर 3 दिन में जाके वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, हाउ मेनी मैन आवर्स हैव दे इन्वेस्टेड? 60, राइट? So the same project,
if another team is doing in 3 man days of 5 hours each per head, then they are taking 60 hours for that project which was done by another team in 20 hours. So who is more efficient, team 1 or team 2? Team 1, right? Now this shows the efficiency of the team, but here we are talking about team effectiveness. Effectiveness का मतलब होता है कम समय में तो काम आपको करना ही है, मतलब क्वांटिटी ऑफ द वर्क शुड बी मोर इन लिमिटेड कॉस्ट इन लिमिटेड टाइम. At the same time, you have to ensure the quality also. Moving on to another aspect of team effectiveness, team dynamics में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है. One, what role you are playing as a team member, and number two, what are the stages of team development. What's the difference between a group and a team? दो शब्द हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग है और लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. ये हमारा ग्रुप है, ये हमारी टीम है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है. व्हाट्स द डिफरेंस? यस, ग्रुप इज अ वर्ड यूज्ड फॉर लाइक लीड पे जहां होती है इट इज मैनेज, बट टीम इज अ मैनेज ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच आर फॉर अ सर्टेन मोटिव. तो एक रथ होता है, उसमें सारे के सारे घोड़े एक ही तरफ हाँके जाते हैं, and they all move in one direction. Now that's a team of those horses moving towards one fixed destination, मतलब एक पर्टिकुलर गोल की तरफ. तो जब आपको टीम में प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे तो आपको बोला जाएगा you have to make sure that you explain the training effectiveness of 5 different corporates जिनके ऊपर आप रिसर्च करो और आप प्रेजेंटेशन करो. तो आपका उद्देश्य क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस हमें पता करनी है कंपनीज में जाके पूछ के रिसर्च करके, एंड ऑल द टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग ऑन दैट वन गोल. सबको उसी गोल को पूरा करना है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड के बारे में, टीम रोल्स के बारे में बता रही हूँ. आप देखिए आपको क्या सूट करता है, या स्कूल में आप जब टीम में काम करते थे तो आपने कौन सा रोल अपने आप से एक्सेप्ट कर लिया था, अपने ऊपर ले लिया था. So plants are those team members who think about new ideas, new solutions. They are the people who are very very creative. दूसरे होते हैं रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर्स, कि जो हमें उद्देश्य दिया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रॉम वेयर विल वी फाइंड आउट द रिसोर्सेज. तो किस प्रकार के रिसोर्सेज होती है? मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, टाइम, एनर्जी. इन सारी रिसोर्सेज को कहाँ से अरेंज किया जाए, कहाँ से लाया जाए ताकि हम अपना उद्देश्य पूरा कर लें. द थर्ड वन आर कोऑर्डिनेटर्स. जितने भी अलग अलग लोग और जितनी भी अलग अलग रिसोर्सेज आपको टीम में मिली है उन सब को साथ में लाके और अलाइन करना ताकि सब साथ में मिलके एक दूसरे से विचार विमर्श करके एक ही डायरेक्शन में बढ़े, ना कि अलग अलग डायरेक्शन में. दैट्स द रोल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर. द फोर्थ रोल दैट टीम मेंबर्स प्ले आर दैट ऑफ शेपर्स. शेपर्स का मतलब ये होता है अगर टीम की स्पीड कम हो गई है तो शेपर्स एक डायरेक्शन वापस से सबको याद दिलाते हैं कि अरे भाई अपनी डेडलाइन थी 25 दिन के अंदर अपन को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना के प्रेजेंटेशन देना है, तो अभी तो 10 दिन निकल चुके हैं, चलो लेट्स पुट इन मोर आवर्स, मोर एफर्ट्स. अब अगले 3 दिन में हमें कम से कम ये कर लेना चाहिए. सो दे मोटिवेट एंड अलाइन पीपल एंड दे पुश देम, और काम करो, जल्दी काम करो ताकि अपने को समय मिले एंड में रिव्यू करने के लिए. द फिफ्थ टाइप ऑफ टीम रोल्स टेकन अप बाय पीपल आर दैट ऑफ मॉनिटर इवैल्यूएटर. मॉनिटर इवैल्यूएटर्स जो होते हैं वो जनरली दूसरों का काम देख के एनालिसिस करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. नहीं तो जैसे इसको थोड़ा सा ट्वीक कर लो, उधर थोड़ा ज़्यादा ठीक कर लो, इस बारे में तुमने रिसर्च नहीं की है, इसको ज़रा गूगल पे जाके ढूंढो, क्योंकि हमें 1-2 पेजेस इस पे भी लिखने पड़ेंगे अपनी टीम के असाइनमेंट में वगैरह. सो दीज आर द पीपल हु आर कंटिन्यूअसली एनालाइजिंग, दे आर कॉल्ड मॉनिटर इवैल्यूएटर्स. छठे होते हैं टीम वर्कर्स. टीम वर्कर्स क्या करते हैं? पूरे समय पॉजिटिविटी फैलाते रहते हैं. अगर कोई थक जाता है कि अरे बहुत काम करना पड़ रहा है, हमने तो सोचा नहीं था कि बीकॉम लेवल पे भी, सो दिस डजंट मैटर. आज का कंपटीशन तो देखो, तुम्हें अगर सीईओ बनना है, तुम्हें अगर सीएफओ बनना है, तुम्हें अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब लेनी है तो आज ही तो जूते घिसने पड़ेंगे. कोई बात नहीं, जिंदगी भर आराम करोगे, आज मेहनत कर लो. सो दे आर द पीपल हु आर ऑलवेज सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्स एंड मोटिवेटिंग द अदर टीम मेंबर्स. 7 ones are implementers. Implementers वो लोग होते हैं जो कहते हैं
प्लानिंग बहुत हो गई, अब इसको एग्जीक्यूट करो, अब इसको वास्तविकता में ढालो, ताकि सिर्फ प्लानिंग या हवाई पुलाव बनाकर न रह जाए, बट एक्चुअली भी कुछ काम करे। तो चलो बहुत बातें कर ली, नाउ गेट डाउन टू वर्क, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस, लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट, एटसेट्रा। दे आर द पीपल हु मेक श्योर कि काम होता भी है, सिर्फ बातें नहीं। 8th टाइप ऑफ टीम मेंबर्स आर कॉल्ड कंप्लीटर फिनिशर्स। ये वो होते हैं जो एंश्योर करते हैं काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर सारे के सारे टीम मेंबर्स ने इनपुट्स नहीं भी दिए तो ये लोग खुद अपनी तरफ से इनपुट्स दे देते हैं, लेकिन इन्हें लगता है काम कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, रिजल्ट देना बहुत जरूरी है। सो दे आर द पीपल हु मेक श्योर दैट द असाइनमेंट इज कंप्लीट, the goal is attained. And the last type of team member is specialist. आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे अपने क्लास में या अपने ग्रुप में, अपने टीम में, जो किसी पर्टिकुलर चीज में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। सो यू नो दे वुड से कि पूरा प्रोजेक्ट हमने देख तो लिया, लेकिन एक बार एंड में जब मैं इवैल्यूएट करने लगी मुझे लगा यहाँ पे ये कमी है, तो एज अ स्पेशलिस्ट हमें ये भी इंक्लूड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो दे आर द पीपल हु आर स्पेशलिस्ट, और उनकी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं टीम वाले, उनकी बात को बड़ा मानते हैं। राइट, वी ऑल यूज गूगल, राइट, कुछ भी फाइंड करना होता है, वी यूज द सर्च इंजन, गूगल बाबा की जय, एंड वी जस्ट पुट इट देयर एंड वी स्टार्ट गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम देयर। गूगल ने भी ये पता करने की कोशिश की व्हाट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ अ परफेक्ट टीम। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब ये होता है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम एक परफेक्ट टीम बने और बहुत अच्छा एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करे, आउटपुट दे, तो आपको ये एंश्योर करना होगा दैट यू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। टीम में यदि कोई व्यक्ति अपना योगदान नहीं दे रहा है, आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? हाउ यू गोइंग टू मोटिवेट द पर्सन टू गिव हिज और हर कंट्रीब्यूशन इन योर बिहेवियर? somebody else? That's very good. Be friendly to them. उनके पास जाके चाय पे बैठ जाओ कि चलो भाई आज तो तुम मुझे चाय पिलाओगे, और चाय पीते पीते आप उनसे आउटपुट ले लो कि भाई ये जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है इस पे आपकी क्या राय है, आपको लगता है कि अपन ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं या कुछ और आप बोलना चाहते हो जो आप झिझक रहे हो। सो दैट्स यू कैन बी फ्रेंडली विद देम एंड यू कैन टेक द आउटपुट आउट ऑफ देम। Any other way to make them feel psychologically safe and therefore they will give you the output? Yes, please. Then we can place them like when they get some output, so we can place them that also their motivation can rise. Yeah, absolutely. अगर वो कुछ भी छोटा सा भी इनपुट आपको देते हैं जिससे आपका काम बन रहा होता है, तो आप उनको प्रेज कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, उनकी पीठ ठोकिए सबके सामने, so people feel oh I have done something great and I am being appreciated। तो जब लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो और ज्यादा तत्परता के साथ में सामने आते हैं। वेरी नाइस। यार बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है, कल पूरी रात मैंने बोला तो था, लेकिन आई हैड अ सीवियर हेडेक, उल्टियाँ भी हुई हैं मुझको बहुत ज्यादा, ये तबीयत बहुत खराब है। आप दो तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो, झूठ बोल रहा है, काम चोर, या फिर ओ रियली कैन आई हेल्प यू, डिड यू टेक सम मेडिसिन, कोई बात नहीं, अभी अपने पास 4 दिन बाकी है, थोड़ा सा तुम्हारा काम मैं कर लेता हूँ, बाकी व्हेन यू फील बेटर लंच के बाद तुम वापस से टेक ओवर कर लो। व्हिच इज बेटर ऑफ द टू? The second one that shows empathy। वो जनरली टेंशन किस बात से होती है? What if others laugh? What if they make fun of me? What if they feel I'm stupid? What a stupid idea! अरे इतनी सिंपल सी बात अगर मैंने बोल दी तो किसी ने मेरी खिल्ली उड़ा दी, तो that is the fear, right? जब हम उन्हें fearless कर देंगे, जब हम उनको ये बोल देंगे कोई आपके हंसी नहीं उड़ाएगा, आपके जो दिमाग में आता है बोलिए, फिर देखेंगे क्या चीज सही है तो अडॉप्ट करेंगे और नहीं है तो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट यू गिव योर कंट्रीब्यूशन बिकॉज यू विल नॉट बी जज्ड। दैट इज द सेफ स्पेस which allows people to open the mind and speak out. कोई बात नहीं, very good question. What's your name? Aradhna has asked a very valid question. कई बार क्या होता है, एज अ टीम मेंबर हमने अपनी बात सामने रखी, पर आपके सीनियर्स को या आपके बाकी के टीम मेंबर्स को वो तर्कसंगत नहीं लगी, या उन्हें लगा नहीं नहीं लोग
आइडियल बात कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी में नहीं लागू हो सकता है, तो क्या होगा? वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे विल नॉट इम्प्लीमेंट इट। लेकिन मुझे या तुम्हें ये सेटिस्फैक्शन रहेगा, मैंने अपनी बात कह दी सामने। कल को कोई ये नहीं कहेगा, जैसे यू नो सपोज इट फेल्स, सपोज द प्रोजेक्ट इज नॉट वेरी सक्सेसफुल, सो तुम्हें कहोगे मेरे को तो पहले ही लग रहा था, मैं ये चीज़ बोलना चाह रही थी, तो कहीं मैं बोला क्यों नहीं, यू नो। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए, जैसे गीता में कहा है, कर्म करके जाओ, फल की इच्छा मत रखो, राइट? Whatever you think is right, keep on saying that, keep on doing that, don't worry उस पे इम्प्लीमेंटेशन वो करे या ना करे, क्योंकि क्या होता है एज ए टीम मेंबर आपके हाथ में नहीं होता है हमेशा कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें, पूरी टीम डिसाइड करती है या टीम लीडर डिसाइड करता है, उन्हें जो ठीक लगे कर ले। यू शुड बी हैप्पी, यू सेड व्हाट यू थॉट वाज राइट। लेकिन उस काम करने का कोई मोटिवेशन कैसा है? मोटिवेशन तो आपको सेल्फ मोटिवेशन करना होता है, आपको मैच्योरिटी रखनी होगी कि यू आर नॉट द ओनली वन पर्सन इन द टीम। जैसे आपने अपना दिमाग लगा के और कोई बात सामने रखी है, ऐसा बाकी लोग भी तो दिमाग लगाएंगे। तो इफ दे फील इट्स नॉट राइट, दे विल नॉट इम्प्लीमेंट इट, इफ दे फील इट्स राइट, दे विल इम्प्लीमेंट इट। तो एक्सेप्ट इट विद मैच्योरिटी कि हाँ भाई मेरे से जो हो सकता था, आई गिव माय 100%, बट यस इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स नॉट इंडिविजुअल डिसीजन। ठीक है, राइट?